नमस्ते हिंदुस्तान। जहाँ झूठ छुपते हैं वहाँ हम सच ढूंढते हैं। स्वागत है आपका पोल खोली सत्यम यादव में। तो हम फिर से आ गए हैं एक नए और सोचने पर मजबूर करने वाले टॉपिक के साथ। एक वोट की कीमत। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, वो भी बिना स्किप किए, ताकि हमारे मन की भावना आप तक पूरी ईमानदारी से पहुंचे। बिहार में इलेक्शन का माहौल चल रहा है। हर चुनाव में नेता कहते हैं आपका एक वोट हमारे लिए बहुत कीमती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो वोट आपकी जिंदगी में कितना कीमती है? जब सड़कों पर गड्ढे होते हैं, तो अस्पतालों में दवाइयाँ या डॉक्टर नहीं मिलते, जब बच्चे पढ़ाई छोड़ने को मजबूर होते हैं, तो वहाँ कमी सरकार की नहीं बल्कि हमारे वोट की कीमत समझने की है। बिहार की साक्षरता दर आज लगभग 70% के आसपास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई पढ़ लिख कर कुछ कर पा रहा है। बिहार की कुल आबादी लगभग 13 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन इनमें से करोड़ों लोग बेरोजगार हैं और लाखों युवा पढ़ लिख कर भी रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हैं। अब सवाल उठता है, बिहार में कोई बड़ी प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं आती? क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, रोड कनेक्टिविटी और बिजली की स्थिति बेहतर नहीं है, और सरकार के पास इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने वाली नीति नहीं। अगर हम बात करें कि बिहार में शिक्षा का क्या हाल है, तो एक लाइन में जवाब होगा बेहद खराब। आज के समय में स्कूल तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें टीचर नहीं, और अगर कहीं टीचर मिल भी गया तो वहाँ स्टूडेंट नहीं। अब आप कहेंगे कि इनमें गलती छात्रों की है। मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि उन बच्चों में इतना समझ तो जरूर है कि वो दो स्कूलों के बीच का फर्क निकाल सकते हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों का ना होना कई कारणों को दर्शाता है। पहला, स्कूल स्ट्रक्चर। दूसरा, एजुकेशन क्वालिटी। तीसरा, क्लासरूम की कमी। चौथा, शिक्षकों की अनुपस्थिति और हर सब्जेक्ट के स्पेशल टीचर्स का ना मिलना। पांचवा, टीचर्स की कमी। इनके अलावे भी कई कारण हैं। इन स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं होते और भी बुनियादी सुविधाएं नहीं होते हैं। इन सब बातों से साफ है, समस्या ऊपर से नहीं नीचे तक फैली हुई है। दोस्तों, मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप लोग तो 6 नवंबर या 9 नवंबर को वोट डालने जरूर जाएंगे, लेकिन जब आप अपना अंगूठा ईवीएम मशीन पर किसी चुनाव चिन्ह पर क्लिक कर रहे होंगे, तो क्लिक करने से पहले एक बार बिहार का क्या हाल है ये जरूर सोचिएगा, फिर वोट डालिएगा। क्योंकि अगर बिहार की हालत आज जैसी ही 2025 से 2030 तक सेम रही, यानी सड़क पर टीचर्स मार खाते रहे, पेपर लीक होता रहा, आप या आपके बच्चे शिक्षित होकर रोड पर बेरोजगार घूम रहे होंगे और भी बहुत कुछ, तो उसका दोषी सरकार के साथ साथ आपको खुद को भी मानना पड़ेगा। क्योंकि वोट आपने ही डाला था ये सोचकर कि वो मेरे जाति का है, फलना आदमी मेरे धर्म का है और वही मेरे धर्म की रक्षा करेगा। किसी फ्री स्कीम्स के लालच में आपने उसे वोट डाला था। हम वोट डालते समय जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं, या फिर उस फ्री स्कीम्स को जिसमें कुछ महीनों की राहत दिखती है, पर आने वाले सालों की मुसीबत नजर नहीं आती। नेता कहता है आपको फ्री देना है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो फ्री चीज भी आप ही की जेब से जाती है, क्योंकि जो पैसा सरकार खर्च करती है वो हमारे टैक्स से आता है, या महंगाई बढ़ा दी जाती है, या कर्ज लिया जाता है, ना कि नेता अपने घर से देता है। वो सिर्फ एक वतन नहीं है, वो आपकी आवाज है, आपका भविष्य है, आपके बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा है। एक वोट अगर गलत जगह चला गया तो 5 साल वादों और जुमलों में बीत जाते हैं, लेकिन वही वोट अगर सही दिशा में चल गया तो देश आगे बढ़ता है, गांव बदलते हैं और जिंदगी आसान होती है। इसीलिए वोट उसे डालिए जो विकास करेगा,
शिक्षा व्यवस्था ठीक करेगा, रोजगार देगा। उसके जीत जाने के बाद आपको टूटी फूटी सड़क पर ना चलना पड़े, कमाने के लिए दूसरे स्टेट में जाकर मार ना खाना पड़े, आप उसे वोट कीजिए जो आपके और आपके बच्चों के भविष्य के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई नेता आपके दरवाजे पर आए तो ये मत सोचिए कि वो आपकी जाति का है या आपके धर्म का, या वो आपके धर्म का संरक्षक है। किसी धर्म को किसी से खतरा नहीं है, खतरा है बस ऐसे नेताओं से जो आपको बांटते हैं और आप जैसे लोग जो बिना सोचे समझे वोट डाल देते हैं। अगर आप वाकई बिहार का विकास चाहते हैं तो सिर्फ ये सोचिए आने वाले 5 सालों में वो नेता क्या करेगा, क्या बदलेगा, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं मिलता, हर चीज की कीमत होती है। तो सबसे कीमती चीज है आपका एक वोट। मेरे इतना बोलने के बाद भी यदि कोई जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम के नाम पर वोट डालते हैं तो समझ लीजिए कि आज जो बिहार का ये हाल है ये नेताओं की वजह से नहीं, इन्हीं के जैसे चमनचूर वजह से है। क्योंकि ऐसे लोग उन्हें अपने पापा मान बैठते हैं और सत्ता में बैठे इनके पापा को पता है कि हम कुछ भी करें वोट तो हमें ही मिलेगा। ऐसे लोगों को कुछ नहीं बोल सकते हैं, समझने वालों के लिए इशारा ही काफी होता है। तो दोस्तों, याद रखिए वोट सिर्फ एक बटन नहीं, एक जिम्मेदारी है। आपका एक वोट बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकता है। अगर आज भी हमने वही गलती दोहराई तो आने वाले सालों में हम सिर्फ शिकायत करेंगे, सुधार नहीं। लेकिन अगर इस बार हमने समझदारी से वोट दिया तो शायद अगली बार आपको अपने बच्चों को ये नहीं कहना पड़ेगा कि बेटा नौकरी के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ेगा। तो सोचिए, जाति से ऊपर, धर्म से आगे और बस विकास के लिए वोट दीजिए, क्योंकि अगर हम बदले तो बिहार बदलेगा और जब बिहार बदलेगा तब भी बदलेगा हमारा प्यारा सा हिंदुस्तान। और हाँ दोस्तों, अगर ये बात आपके दिल तक पहुंचा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये संदेश हर बिहार वासी तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप विकास की उम्मीद किन नेताओं से कर रहे हैं। और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि जहाँ झूठ छुपते हैं वहाँ हम सच ढूंढते हैं। मैं हूँ सत्यम यादव और आप देख रहे थे पोल खोल विद सत्यम यादव। धन्यवाद।